हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज, जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइज। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइज। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग मैस्कुलिन के लिए कार्ड्स देख सकते हो, 3 of Cups, The Magician, Page of Pentacles and Ace of Swords। तो जैसे कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताया था कि आप अपने मैस्कुलिन से कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए जहां पर भी ये स्टक मान रहे हैं। तो आई होप कि बहुत सारी सेट ऑफ फेमिनिन्स ने एक इनिशिएटिव लिया होगा या फिर ऑलरेडी अगर लेने वाली हैं तो शायद यहाँ पर कुछ एक स्टार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन शुरू हो चुकी होगी गाइस, क्योंकि यहाँ पर 3 of Cups की एनर्जीज देख रही हूँ मैं। आपके मैस्कुलिन आपके साथ एक फ्रेंडली वे में शायद बिहेव कर रहे होंगे, आपकी बातों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होंगे, और क्योंकि इनकी एनर्जीज आपको लेकर द मैजिशियन वाली भी बनी हुई हैं, इट मीन्स दैट कि अब इनको एक रिलैक्सेशन है, कॉन्फिडेंस है कि आप इनके साथ हो, यू नो। अभी तक अगर आपने इनसे कम्युनिकेट नहीं भी किया है तब भी मैं कह सकती हूँ गाइस कि आपके मैस्कुलिन हो सकता है यूनिवर्स लेवल पर कुछ सिंक्रोनिसिटी महसूस कर रहे होंगे, जहाँ पर इन्हें इस बात का एहसास है कि आप इनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकोगे। इनकी ज़िंदगी में जो भी एक सिचुएशनशिप है जहाँ पर हो सकता है ये काफ़ी सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज ये भी कहती हैं कि अगर ये फाइनेंशियली खुद को लो मानते हैं और आपकी तरफ कोई सॉलिड एक्शन प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू देयर फाइनेंशियल सिचुएशन, या फिर बहुत सारे मैस्कुलिन्स यहाँ पर एक स्टूडेंट लाइफ में भी बने होंगे जहाँ पर ये अभी पढ़ाई कर रहे होंगे गाइस। तो जो भी सिनेरियो आप लोगों के साथ बना हुआ है, तो वहाँ से एक बात मैं देख सकती हूँ कि आपके मैस्कुलिन ने किसी अपने लाइफ के एरिया में काम करना शुरू किया है और इन्होंने वहाँ पर शायद छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू किया है, और इन्हें पूरा यकीन है कि जब तक ये अपने उस बिजनेस या फिर उस जॉब में पूरी तरीके से सेटल नहीं हो जाते तब तक ये शायद आपके साथ एक फ्रेंडली वे में बने रहेंगे, फ्रेंड जोन में बने रहेंगे, जहाँ पर आप इनसे हर एक बात कम्युनिकेट कर सकते हो और ये भी आपसे कई सारी बातें शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड अभी आप कर पाओगे। लेकिन इनकी जो एनर्जीज हैं वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये आपके बारे में फ्यूचर को लेकर सोचते हैं कि जब ये पूरी तरीके से सेटल हो जाएंगे तो आपकी तरफ हो सकता है ये कोई सॉलिड एक्शन प्रेजेंट करेंगे। इसी के साथ आप यहाँ पर एक यूनिवर्स की तरफ से साइन एंड सिंक्रोनिसिटी देख सकते हो गाइस, कि आपको क्रैकर्स की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो यूनिवर्स यही कहना चाहता है आपसे कि आपके मैस्कुलिन ने जो भी अपनी ज़िंदगी में एक डायरेक्शन चूज़ की है या फिर जहाँ पर भी ये वर्क कर रहे हैं, खुद को वहाँ पर एक्सेल करवाएंगे, खुद में वहाँ पर एक जीत प्राप्त करेंगे, तब आपके सामने एक कमिटमेंट ये प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि ये द मैजिशियन वाली एनर्जीज में है, इन्हें पता है इन्हें अपनी ज़िंदगी को किस डायरेक्शन में ले जाना है, और साथ ही साथ मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, इन पर भरोसा कर सकते हो कि आपके मैस्कुलिन आज नहीं तो कल अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आपके पास वापस लौट आएंगे, अगर लौटने वाली बात है तब। वरना हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर एक कम्युनिकेशन में ऑलरेडी बने हुए होंगे गाइस, एक दूसरे से कई सारी बातें आप शेयर कर रहे होंगे, एक इंटरेक्शन आप दोनों के बीच में बनी होगी, राइट। तो अगर आपने इनसे आज कुछ ऐसी बातें कहने की कोशिश की है जहाँ पर आपने ऐसा इन्हें महसूस करवाया कि आप इनके साथ हो, इनकी प्रॉब्लम्स को आप अंडरस्टैंड करते हो, इनके सारी सिचुएशन को आप समझते हो और इनका इंतज़ार करने के लिए आप रेडी हो, अगर ऐसा सिनेरियो आपने इनकी तरफ प्रेजेंट किया है तो ज़रूर इस बात को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पी मूड में मुझे नज़र आ रहे हैं विद द 3 of Cups एनर्जीज, जहाँ पर आपने इन्हें शायद एक एनकरेजमेंट दी होगी, एक इंस्पिरेशन दी होगी, एक सपोर्ट दिया होगा कि यस यू आर देयर विद देम। आप इनके एक समझ लो बहुत ही कठिन टाइम पर भी आप इनके साथ बने रहोगे, और
हो सकता है इनकी हेल्प भी आप करने के लिए रेडी होंगे। तो इनके साथ जो भी एक सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हो और इस बात से आपके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये भी अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में जो कार्ड देखा था, चेंज योर लाइफ, तो ये भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, कहीं से आज़ाद होना चाहते हैं, खुद को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं, जस्ट लाइक अ मैजिशियन। और मैजिशियन के लिए हर चीज़ पॉसिबल होती है गाइस। तो आपके मैस्कुलिन ने जो भी एक ऑब्स्टिकल्स देख रखे थे अपनी ज़िंदगी में, उन सारे ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करने के लिए जो भी एक हिम्मत चाहिए थी इन्हें, वो शायद हिम्मत आप इनके लिए बन रहे हो। और यही यहाँ पर एक ग्रेट सिनेरियो है आप लोगों के लिए कि आप अपने मैस्कुलिन का साथ दे रहे हो, इनके बुरे टाइम पर इनका सपोर्ट करने के लिए आप रेडी हो। और बहुत सारे अदर केसेस में इनके लाइफ में अगर कोई एक फाइनेंशियल सिचुएशन है गाइस, तो शायद फाइनेंशियल वे पर भी आप इनकी मदद कर रहे होंगे, ताकि ये अपनी ज़िंदगी की उस ऑब्स्टिकल्स को जल्द से जल्द कॉन्कर करके आपकी तरफ एक मैजिशियन की तरह एक्शन ओरिएंटेशन में आए। और मोरोवर इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब इन्हें आप ही की तरफ आगे बढ़ना है गाइस, इसीलिए ये एक मैजिशियन वाली एनर्जीज में है। 100% इन्होंने सोच लिया है, कमिटमेंट इन्होंने दे दिया है खुद को कि मुझे अब मेरी फेमिनिन की तरफ ही आगे बढ़ना है, भले ही यहाँ पर कितना ही ज़्यादा क्यों ना टाइम लग जाए। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा गाइस, दे आर स्टिल टेकिंग सम टाइम। ये और भी खुद को ग्राउंड करना चाहते हैं, अपने आप को फर्म बनाना चाहते हैं, भले ही यहाँ पर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट सिचुएशन होगी। आपके मैस्कुलिन जिस भी एरिया में खुद को लो मानते हैं, वहाँ पर ये खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट, गेटिंग माई पॉइंट। तो इनके हायर सेल्फ के लिए एनर्जीज यहाँ पर आई हैं एस ऑफ सोर्ड्स की। तो हो ना हो, आपके हायर सेल्फ ने इनके हायर सेल्फ की तरफ जो भी एक डाउनलोड भेजा है, जहाँ पर वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं गाइस। टेलीपैथी में हमेशा वर्ड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि आप अपने मैस्कुलिन की तरफ क्या मैसेज भेज रहे हो। ये इवन 3D लेवल के मैसेजेस की वजह से भी हो सकता है कि आपके मैस्कुलिन के माइंड पर, सबकॉन्शियस लेवल पर आपके वर्ड्स ने जादू बिखेर दिया। जैसे कि आपने कुछ ऐसा इनसे कहा होगा जो इन्हें काफ़ी सारे वेज में इंस्पायर कर गया। ऐसा ही होता है ना, जब आपको एक ऐसे पर्सन से उम्मीद मिल रही है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, अगर उस पर्सन की तरफ से आपको एक सपोर्ट मिल जाता है, एक साथ मिल जाता है, तो उससे बड़ी बात आप लोगों के लिए कुछ और नहीं हो सकती, राइट। तो आपके मैस्कुलिन जब आपके लिए स्ट्रगल में बने हुए थे और ऐसे टाइम पर आप इन्हें आकर कहते हो कि यस आई एम विथ यू और मैं इंतज़ार करने के लिए रेडी हूँ, मैं आपके प्रॉब्लम्स को समझ सकती हूँ, अगर ऐसी बातें आप इनकी तरफ प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये इनके लिए एक मैजिक क्रिएट कर रहा है गाइस, जिसकी वजह से ये आपको और भी पक्के इरादे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इनको आप हिम्मत दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, और आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड हैं। नाउ दे कैन फिगर आउट कि इन्हें एग्जैक्टली अपनी लाइफ में अब क्या करना है, किस वे में करना है और कितनी तेज़ी से करना है। ये सारी चीज़ें आपके मैस्कुलिन अब समझ पा रहे हैं गाइस। तो आपने इनको सपोर्ट ही दिया है, भले ही कुछ कहकर या फिर टेलीपैथिक लेवल पर। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि बहुत सारी फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन्स के लिए प्रे करती हैं, तो आपकी प्रेयर्स यहाँ पर काम कर रही हैं गाइस। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि ऑन दी अदर हैंड फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द एम्प्रेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। तो इन एनर्जीज से आपने हो सकता है अपने मैस्कुलिन से ज़रूर कुछ कहा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही क्लियर वे में एनर्जीज मुझे शो हो रही हैं। आपने बीइंग द एम्प्रेस इन्हें वो सपोर्ट दिया है। एक्चुअली एम्प्रेस का जो कार्ड होता है ये एक मदरली कार्ड होता है गाइस। जैसे कि माँ अपने बच्चे को एक सपोर्ट देती है और जिस वे में भी माँ अपने बच्चे को समझाती है, और जो एक नर्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक हर एक फेमिनिन में होता ही है गाइस, ऐसा ही कोई कैरेक्टरिस्टिक आपने अपने पर्सन की तरफ शो किया है, जहाँ से इन्हें एक सपोर्ट मिल रहा है, एक इंस्पिरेशन मिल रही है। और इन द अदर केसेस, अगर आप अपने मैस्कुलिन से एज में बड़े हैं गाइस, तो शायद आपको लाइफ का एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा और आप इन्हें समझा रहे होंगे कि आपकी लाइफ में भले ही जो भी कोई मुश्किल क्यों ना हो, हम दोनों साथ में मिलकर उसको हैंडल कर लेंगे।
तो यही आपकी भी एनर्जीज हैं। कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स ने अपने मैस्कुलिन की तरफ एक हेल्पिंग हैंड प्रेजेंट किया है और इस कनेक्शन पर बने रहने की इन्हें आपने वजह दे दी है, क्योंकि हो सकता है पास्ट इवेंट्स में आप इनके तरफ एक टोटली डिफरेंट वे में बिहेवियर रखते थे, जैसे कि आपने इन्हें डेडलाइंस दी थी कि आपको इस टाइम लिमिटेशन तक मेरे पास लौटना होगा, अदरवाइज आई विल मूव ऑन और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स का एक ऐसा भी कैरेक्टरिस्टिक होता है गाइस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट होता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो कि चीज़ें अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती तो आप वहाँ से वॉक अवे कर जाते हो। ये उस वक्त की बात रही होगी जब आपने इस हद तक अवेकनिंग प्राप्त नहीं की थी अपनी ज़िंदगी में। अवेकनिंग का आपका जो लेवल है वो इतना हाई नहीं था और उस वक्त शायद आप इम्पेशेंटली बिहेव करते थे इनके साथ, लेकिन अब आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ गई है बीइंग द एम्प्रेस हियर, और आप हर चीज़ को सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते भी हो, समझते भी हो, और जो भी आपका एक एनालाइजेशन है चीज़ों को देखने का, आपका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा गाइस, और शायद इसीलिए आप इनकी भी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो। और ये जो आपका एक चेंज ऑफ बिहेवियर है ये आपके मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि आपने इन्हें उम्मीद दे दी, वरना हो सकता है ये आपसे डरते थे या फिर इनको ऐसा लगता था कि इस कनेक्शन में अब और कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी जो फेमिनिन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स यहाँ पर एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक में बनी थी, तो अब उनका जो कैरेक्टर है एक द एम्प्रेस वाली एनर्जीज में शिफ्ट हुआ है। टैरो कार्ड्स में एम्प्रेस एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों ही डिफरेंट एंड अपोजिट आर्कीटाइप होती हैं। ओके, तो यहाँ पर इट इज़ क्वाइट क्लियर कि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपने धीरे धीरे खुद में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाई है गाइस। जैसे जैसे आपका एक स्पिरिचुअल लेवल ग्रो होता गया आपके अंदर ये डिफरेंस आता गया, और अब आप एक जो पर्सनालिटी बने हो आपके अंदर वो मैच्योरिटी है, वो ग्राउंडिंग है, आप चीज़ों को दूसरों के भी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो और उन्हें आप एक सोल्यूशन देते हो, ना कि उनसे झगड़ते हो या फिर ना ही उनको कोई डेडलाइन या उनके एक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो जितनी भी आज की सेट ऑफ फेमिनिन्स हैं मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आपका ये जो डिफरेंट नेचर जो इन्हें नज़र आ रहा है आपके मैस्कुलिन को, वो काफ़ी ज़्यादा एडमायरेबल है गाइस। ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी इस एटीट्यूड एंड बिहेवियर के लिए, और जो भी आपने इनकी तरफ एक क्लियर कम्युनिकेशन में जाकर अपनी एक हेल्प प्रेजेंट की है उस हेल्प से ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर यहाँ पर एक क्लियर वे में कम्युनिकेशन हुआ है। बहुत सारे सेट ऑफ फेमिनिन्स ने अपने मैस्कुलिन की तरफ आइदर मैसेजिंग या फिर कॉल्स के थ्रू अपने पर्सन से कम्युनिकेट किया है उस पर्टिकुलर से टॉपिक को लेकर, जहाँ पर आप दोनों ही एक मैनिफेस्टेशन को आगे बढ़ाते जा रहे हो। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की आपकी एनर्जीज बनी हुई हैं, तो हो सकता है आपने अपने पर्सन की तरफ कोई हेल्प ऑफर की है गाइस। ओके, तो यहाँ पर कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स के लिए द डेविल वाली एनर्जीज आई हैं एज देयर हायर सेल्फ। तो हो सकता है आपसे यहाँ पर आपका हायर सेल्फ किन्हीं बातों को लेकर अलर्ट कर रहा है, रेड फ्लैग्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर इस सिचुएशन में आप किन्हीं बातों को लेकर एक्सट्रीम्स जा रहे हो गाइस, तो यू गाइस नीड टू स्टॉप हियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी अगर एक ज़्यादा वे में आप करने की कोशिश कर रहे हो, भले ही इस पर्सन की तरफ आप जेनरस वे में भी बने हुए हो, तो जस्ट यू गाइज हैव टू सी योर लिमिटेशंस एंड बाउंड्रीज। आपको अपनी लिमिट्स देख लेनी होंगी कि किस हद तक आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप हद से ज़्यादा इनके लिए एक हेल्पिंग हैंड प्रेजेंट कर रहे हो तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि आपके मैस्कुलिन आप ही पर एक डिपेंडेंसी में आ जाएंगे तो वो भी एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं कहलाएगा गाइस। इफ इट इज़ नॉट अबाउट एनी हेल्प और समथिंग, तो इन्हें इस हद तक भी टाइम लिमिट मत दीजिएगा जहाँ पर ये इवेंचुअली कुछ कर ही ना पाए। जैसे कि अगर आपने इनसे ये कह दिया कि आपको जब आना है आ जाइएगा, मैं तो हूँ आपके लिए, तो अगर आपने ऐसा भी कहा है तो ये भी एक्सट्रीम्स वे में ही जा रहा है। तो यू गाइज हैव टू सी कि आप कब तक इनका एग्जैक्टली इंतज़ार कर सकोगे, ताकि ये उस टाइम लिमिट तक भी
अपनी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका हायर सेल्फ आपसे यही कहना चाहता है कि आपको एक्सट्रीम्स में चीज़ें नहीं करनी है, एक सेल्फिश बिहेवियर भी आपको रखना पड़ेगा। हद से ज़्यादा अनकंडीशनैलिटी भी सही नहीं होती, क्योंकि ख़ास करके अगर आप अपने मैस्कुलिन से कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका एक राइट है यहाँ पर, आप अपने मैस्कुलिन से जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप उनसे सारी चीज़ें करवाना चाहते हो तो एक लिमिट में कीजिएगा। फाइन, भले ही वो एक हेल्प के चलते हो या फिर इनके लिए जो भी आपने टाइम दे दिया है नेक्स्ट एक्शन के लिए उसके चलते हो, तो जो भी आपके सिनेरियोज हैं गाइस, वहाँ पर आपको एक केयरफुल एनर्जीज में भी रहना है। अब देखते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस फॉर योर पर्सन। तो यहाँ पर जजमेंट एंड 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज मुझे शो हो रही हैं गाइस। आपके मैस्कुलिन जानते हैं कि आप एक चेंज्ड पर्सन हो, अभी आप पूरी तरीके से बदल गए हो, लेकिन फिर भी इनको एक हल्का सा डाउट होगा। आप इनकी तरफ जो भी प्रेजेंट कर रहे हो, इन्हें वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या नहीं। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, बहुत सारे अदर सेट ऑफ फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स के लिए आपका ये चेंज्ड बिहेवियर आपके पर्सन को कभी कभार कंफ्यूज कर जाता होगा गाइस, क्योंकि पास्ट इवेंट्स में आप एक अलग ही पर्सन थे। फाइन, अब आप एक बहुत ही डिफरेंट ही पर्सनालिटी हो। तो ये सडन शिफ्ट आपका शायद आपके मैस्कुलिन को कई सारे वेज में कंफ्यूज कर जाता होगा, और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर दोबारा से ये इस कनेक्शन को चांस दे देते हैं, आप पर भरोसा कर लेते हैं, तो क्या चीज़ें वैसे ही स्मूथली चलेंगी या फिर आगे जाकर दोबारा से कोलैप्स्ड होंगी। यहाँ पर हो सकता है पास्ट का कोई एक्सपीरियंस है, कड़वा सा एक्सपीरियंस, जो शायद आपके मैस्कुलिन ने और आपने दोनों ने ही टेस्ट किया है, और इस वजह से दोबारा से ये वही सारे एक्सपीरियंसेस को नहीं देखना चाहते गाइस। और ऑब्स्टिकल यही है कि आपके पर्सन स्टिल दे आर इन अ थिंकिंग सिचुएशन, अभी भी सोच में पड़े हैं कि एग्जैक्टली इनके साथ हो क्या रहा है। एक तरफ ये बहुत ज़्यादा खुश हैं आपका ये चेंज्ड बिहेवियर देखकर, लेकिन इन्हें लगता है कि ये जो आपका चेंज्ड बिहेवियर है ये कंटिन्यू रहेगा या फिर ये जस्ट फॉर द टाइम बीइंग है। ये शायद इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी दे आर जजिंग यू नो, तो शायद इसीलिए ये टाइम लेना चाहते हों आपसे। अगर इन्होंने अपना टाइम मांगा है या फिर इन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं दिखाया है, तो शायद ये नोटिस कर रहे हैं गाइस आपको। तो जस्ट बी केयरफुल इनसे, आप जो भी कह रहे हो। इसीलिए मैंने कहा कि आपको एक्सट्रीम्स में नहीं करना है जो भी कर रहे हो आप, क्योंकि सामने वाले को डाउट भी हो सकता है कि आप इतने क्यों ज़्यादा स्वीट बन गए, जबकि आप पहले एक अलग ही पर्सनैलिटी थे। गेटिंग माई पॉइंट ना? ये जिस किसी के साथ भी रेजोनेट कर रहा है वो लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है। ऑलराइट गाइस, तो अब देखते हैं कि वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द एम्परर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स आपके मैस्कुलिन की तरफ से अभी भी एक स्ट्रगल बना रहेगा। ये इतनी जल्दी अपनी फीलिंग्स को आपके सामने जाहिर नहीं कर पाएंगे, इवन अगर ये खुश हैं आपसे तब भी नहीं, क्योंकि इन्हें इस कनेक्शन के लिए अभी भी फाइट करना पड़ रहा है गाइस। एक स्ट्रगल इनके आइदर माइंड एंड हार्ट में बना हुआ है, या फिर इन्हें लिटरल वे में अपने फैमिली या फिर किसी ऐसी सिचुएशन के साथ फाइट करना पड़ेगा जो आप दोनों के लिए कंपैटिबल नहीं है। मतलब आप दोनों का साथ वहाँ पर अगर मुमकिन नहीं है, तो उन लोगों के साथ ये एक फाइटिंग ऑम्बियंस में आने वाले हैं, यू नो। और बहुत लोगों के लिए एक फादर फिगर के साथ इन्हें फाइट करना पड़ सकता है, यानी कि जो भी इनके ज़िंदगी में एक अथॉरिटी पर्सन है उनके साथ इन्हें लड़ना पड़ सकता है, यू नो। तो इवेंचुअली आपके पर्सन 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आएंगे गाइस। बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन आपकी तरफ एक नेक्स्ट एक्शन लेंगे, जहाँ पर ये आपसे प्रॉमिस कर सकेंगे कि यस, ये आपके उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या फिर आपकी तरफ ये कोई प्रपोजल प्रेजेंट करेंगे गाइस। ओके, तो चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर पॉजिटिव वे में ही प्रोसीड होंगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। यहाँ पर कुछ डिवाइन टाइमिंग सेट है गाइस, तो आप लोगों को पेशेंटली इंतज़ार करना पड़ेगा, और आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल कीजिए। जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी देखा था कि आपको अपने वर्ड्स पर कंट्रोल रख कर ही अपने पर्सन से बात करना है, कि आप इनसे कितना कह रहे हो, क्या कह रहे हो, दैट्स रियली मैटर्स।
और आज की एनर्जीज में भी आपको एक सजेशन यही मिली है कि एक्सट्रीम्स में मत जाइएगा। ऑलराइट गाइस, तो आज के इस शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।